नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में जमीन सर्वे चल रहा है और जमीन सर्वे को लेकर सभी लोग परेशान दिख रहे हैं और परेशान होना भी चाहिए क्योंकि सर्वे में हो ही रहा है इतना सारा प्रॉब्लम। अभी आप लोगों को केवल इतना जानना है कि सर्वे होता क्या है और सर्वे क्यों कराया जाता है। कि सर्वे की प्रक्रिया जो है अभी नोटिस के माध्यम से बताया गया कि सर्वे की प्रक्रिया आसान कर दी गई है। अभी देखते हैं कि इसमें क्या अपडेट आया है, सारी बातें जानेंगे। ताकि आप लोग जानते हैं कि बिहार में टोटल अभी तक 4 बार सर्वे हुआ है और जो तीसरा सर्वे जो कुछ पहले जो चालू हुआ था वही सर्वे तीसरा था, जो कि कुछ इलाके में हुआ था, यानी कि वो कंप्लीट नहीं हुआ था। और इस बारी जो सर्वे का भी जो फिर से लय चलेगा, ये चौथा सर्वे का रहेगा, यानी कि ये चौथा बार सर्वे रहेगा। और सरकार ये सोच रही है कि जो चौथा बार सर्वे स्टार्ट किया जाएगा इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है और करेगी ही, क्योंकि जानते हैं कि आप बिहार में इस समय भूमि माफिया का किस प्रकार दबदबा चल रहा है। जिधर देखेंगे भूमि माफिया का गैंग सा बन चुका है और इसमें जो है कि जमीन का अतिक्रमण सबसे अधिक हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते थे कि दिलीप जायसवाल भी डायरेक्ट इस पर बोल सकते थे कि जो है कि भूमि माफियाओं को अब बख्शा नहीं जाएगा। तो अभी जो है कि चौथे चरण में जो है कि बिहार जमीन सर्वे जो चल रहा है इसमें कंप्लीट किया जाएगा। क्योंकि आप कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुने होंगे कि नीतीश कुमार बोल रहे थे कि जो है कि 2024 का जो चुनाव है, सॉरी 2025 का जो चुनाव है उसके पहले ही जो है कि जमीन सर्वे खत्म करना है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा जमीन है जो सरकार के द्वारा प्राप्त जमीन है, गिफ्ट जमीन है या कोई भी ऐसा जमीन है जो सरकार के द्वारा प्राप्त है। तो इस जमीन का ना ही कोई दाखिल खारिज रहेगा और ना ही कोई कागज रहता है, जिसको लेके लोग बहुत परेशान है। तो अभी क्या है, सरकार के माध्यम से ये जानकारी निकल कर आ रही है कि जो भी सरकारी जमीन है, या वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास हो, या जलाशय बना हो, या शमशान बना हो, या रोड बना हो, या कोई स्कूल बना हो, तो सारे जो भी जमीन है उसकी जमाबंदी की जाएगी, उसकी दाखिल खारिज किया जाएगा और उसका भी एक पर्सनल जो है कि रिकॉर्ड बना के रखा जाएगा। या वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास भी हो तो भी सरकारी जमीन है। तो केवल आपको ये दर्शाना होगा कि ये जमीन आपको कैसे प्राप्त है, बाकी का काम सरकार देखेगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये दर्शा देते हैं कि ये जमीन जो है कि आपको गिफ्ट में मिला है, तो सरकार का उस पे बनता है कि अगर गिफ्ट में मिला तो उसको छानबीन करेगी सरकार और कंफर्म होने के बाद उस जमीन का जो है कि जमाबंदी और दाखिल खारिज और खाता जो भी है सारे डॉक्यूमेंट को रेडी करेगी, ताकि उस भी जमीन का जो है कि रिकॉर्ड हो सरकार के पास। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि पहले जो भी सरकारी जमीन था उसका कोई भी कागज ही नहीं बनता था और ना ही किसी रिकॉर्ड में ये दिखाया जाता था कि ये जमीन क्या है। तो इसी को जानने के लिए सरकार सर्वे इसीलिए भी करा रही है कि जो भी सरकारी जमीन है सरकारी जमीन को मिल जाए, जिस जमीन पे अतिक्रमण है वो सही मालिक को मिल जाए, और जिस भी जमीन का लोगों के पास कागज नहीं है उनके पास वो कागज मुहैया कराया जाए। कि आप लोग जान रहे हैं कि दोस्तों बिहार जमीन सर्वे में जो सर्वे हो रहा है तो जमीन का कागजात मांगा जा रहा है। तो बहुत प्रकार के कागज हैं जो कि मांगा जा रहा है। लोग इतना परेशान, इतना कंफ्यूज है कि किस कागज को जमा करना है, कौन सा कागज अपने पास रखें। मैं बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ जिसमें बताया हूँ कि अलग अलग प्रकार के कागज, कौन कौन से कागज आपको रखना होगा। तो मैं इसमें क्लियर कट आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए अगर जमीन सर्वे में कोई कागज मांग रहा है तो किसी भी रैयत के पास कौन सा कागज होना चाहिए। सबसे मेन बात कि आपके पास कौन सा कागज होना चाहिए जिससे सर्वे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि दोस्तों केवल एक डॉक्यूमेंट से सर्वे नहीं हो सकता, क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि 2-3 महीना 6 महीना करके टाइम दिया जा रहा है। अगर किसी एक पर्टिकुलर अगर आपका डॉक्यूमेंट से सर्वे होना होता तो आपका उतना डेट नहीं दिया जाता। तो यानी कि आपको जो भी जमीन आपके पास है उपलब्ध उसका अच्छा से अच्छा कागज होना चाहिए, ओरिजिनल कागज को आपको जो है कि व्यवस्था कराना होगा। अब जो बात आती है कि किस कागज की जरूरी है, किस कागज की जरूरी नहीं है, यानी कि कौन सा कागज आपके पास हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा जमीन सर्वे में। तो सबसे पहला जो कागज है, खतियान पेपर निकलवा लेना है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, खतियान तो आपको चाहिए ही चाहिए। नहीं निकालता है तो भी आप थोड़ा ध्यान दें, इसको चाहिए, केवल समझ लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और मान लीजिए अगर आपका जमीन जो है कि पूर्वजों का जमीन है तो इसमें दोस्तों वंशावली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इसमें वंशावली आपको बनवा ही लेना है और जितने भी इसमें दावेदार हैं उनका जो है कि साइन लगेगा, दावेदारों का साइन लगेगा। अब आप प्रॉब्लम में ये ना पड़ जाए कि वंशावली कैसे बनानी है, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। जिनके नाम पे जमीन होगा, यानी कि आपके दादा परदादा के नाम पे जमीन होगा तो उनका नाम मेन पे रहेगा, कोष्टक में रैयत। उनके जितने पुत्र होंगे और जो पुत्री होंगी उनका नाम हटाना नहीं है आपको। पुत्र का पूरा नाम लिखना है, पुत्री का नाम लिखना है और नाम के बगल में पुत्र और पुत्री डाल देना है, नहीं तो बाद में आप फंस सकते हैं। कभी भी अगर आप अपने बहन का या बेटी का नाम हटा देते हैं और बाद में सर्वे होने के बाद अगर वो बहन बेटी आकर दावा आपत्ति कर देती है
तो आपके ज़मीन का जो भी सर्वे है वो खारिज हो जाएगा। फिर दोबारा आपको उसमें उनको हक देना पड़ेगा। फिर आप टेंशन में आ जाएंगे, सोचेंगे कि अगर नाम डाल दिया तो उनको ज़मीन में हिस्सा देना पड़ेगा। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने बहन या बेटी से कन्विंस करें, उनसे बात करिए अच्छे से, जो भी है कि आप उनसे एक लिखित नामा ले लें कि मुझे इस ज़मीन में जो है कि हिस्सा नहीं चाहिए, कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी भी एक जो है कि कर्मचारी के सामने जाकर एक जो है कि स्टैम्प पे लिखवा के आप वहाँ पे साइन ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दो चीज़ हो गया जो आपका, एक तो खतियान का पेपर हो गया, और अगर पूर्वजों का जमीन है तो वंशावली। और साथ ही साथ दोस्तों अपने जमीन का जो है कि सेल डीड है आपके पास तो सेल डीड रख लीजिएगा, वो भी मांग रहे हैं लोग काफ़ी। और पुराना रसीद भी रखे होंगे ना तो भी चलेगा, नया रसीद नहीं है तो ही कोई बात नहीं, पुराना रसीद चलेगा दोस्तों। और इस समय प्रॉब्लम ये आ रही है प्रपत्र 2 भरने का, क्योंकि स्वयं भरना है, तो आप स्वयं प्रपत्र 2 अच्छे से भर के जमा करिएगा। उसमें जो भी है, जो भी डिटेल मांगा गया है उसको क्लियर लिखिएगा, उसको क्लियर रखिएगा। देखिए कुछ कुछ जमीन प्रपत्र ऐसे हैं पेपर जो बहुत छोटे में आ रहा है, उसमें लिखना नहीं बन रहा है, तो पहले कंफर्म करें कि किस प्रपत्र पे भरना है। प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, वो भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। जो है कि बड़ा होना चाहिए आपका, जो भी डाटा उसमें एंटर करेंगे वो क्लियर दिखना चाहिए। जो भी वहाँ के सर्वे कर्मचारी है, क्लियर नहीं दिखेगा तो आपका रकबा चौहदी कुछ भी गलत डाल देंगे। जैसा कि आप कुछ दिन पहले मैं वीडियो बनाकर आपको बताया था कि कितने ज़्यादा किसानों का जो है कि रकबा चौहदी सारा गलत है, सारा पेपर रिजेक्ट हो जा रहा है। तो क्लियर जो भी डाटा क्लियर भरना है आपको। ये दोस्तों कि आप आउट ऑफ कंट्री है, यानी कि आप बिहार में नहीं है, तो आपका सर्वे कैसे होगा? तो दोस्तों इसीलिए ऑनलाइन रखा गया है, आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट निकलवाना होगा। हाँ समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम है, इस समय ऑनलाइन साइट चल नहीं रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए 6 महीने 3 महीने का टाइम दिया गया है। आपको थोड़ा टाइम लेना होगा और वहीं से निकलवाना होगा जो भी डाटा है। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अगर आप या तो शिविर में नहीं पहुंच पा रहे हैं या ऑनलाइन भी नहीं करा पा रहे हैं, अपने जमीन का जो भी डॉक्यूमेंट है या रसीद कागज वगैरह आप नहीं दे पा रहे हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर 4 मौजे में एक अमीन रहता है। तो आपको अपने अमीन का जो है कि खोज खबर करना है, अपने अमीन से ही डायरेक्ट संपर्क करना है और उन्हीं से सर्वे का सारा जो है प्रोसेस करवा लेना है। तो ये सारी बातें थी दोस्तों, जिसको अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको जो है कि जमीन सर्वे में परेशान नहीं होना होगा, आसानी से आपके नाम पे हो जाएगा। और दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, ताकि ऐसा ही वीडियो जो है कि मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। और जो भी आपके अंदर डाउट हो उसको फटाक से कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कम से कम एक तो कमेंट करके ही जाएं। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए।